नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यूपी LT GIC प्रवक्ता के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए, हम लोग पाषाण काल पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं और देखिए वैदिक काल पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं। 4 हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह जैन धर्म पढ़ेंगे। और देखिए, इसका PDF आप लोगों को पेड ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर PDF जो है ले लीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज करिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यह वीडियो तो आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका कोई कास्ट नहीं, एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन यह जो PDF आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस PDF के लिए आप लोगों को एक मिनिमम जो है प्राइस देना पड़ेगा। जैसे देखिए 151 रुपया रखा गया है। देखिए इसमें आप लोगों को 151 रुपया में संपूर्ण प्राचीन इतिहास, जितने भी प्राचीन इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर दिए गए हैं सिलेबस के अनुसार, उन सभी का PDF आप लोगों को केवल 151 रुपये में मिल जाएगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बहुत टाइम ना गंवाते हुए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है। याद रखिएगा, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। याद रखिएगा, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए 24 तीर्थंकर कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। देखिए दूसरे अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, जिसको देखिए सुविधिनाथ, शीतलनाथ और देखिए सुव्रत। और देखिए बीच में कुछ लोगों का नाम छूट गया है, जो बाकी के 10 हैं वो देखिए PDF मैं आप लोगों को सही करके उसमें दे दूंगा। देखिए 21वें नंबर के नमीनाथ, 22वें नंबर के नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, देखिए 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, 24वें नंबर के महावीर स्वामी। तो कुल जो है 24 तीर्थंकर के नाम है। देखिए पहले जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, यह देखिए ऋषभदेव हैं और अंतिमवें यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। याद रखिएगा आप लोग। देखिए 23वें जो इन्हें याद रखिएगा और 22वें को याद रखिएगा। एग्जाम में यही पूछता है, प्रथम, 22वें और 23वें और अंतिम जो महावीर स्वामी हैं। आगे बढ़ते हम लोग। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी है। ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एग्जाम में देखिए पूछ लेगा कि इनमें से किन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो देखिए ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमि का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। देखिए दोस्तों, यह जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, यह देखिए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश जो GDC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, और साथ में जो UP BEO और देखिए UP PCS और LT GIC, इन सभी में जितने भी प्रश्न पूछे गए इसके पहले प्रीवियस ईयर में, उन सभी का देखिए यह एक सार संग्रह है। यह सभी देखिए यह UP PCS के द्वारा कंडक्ट कराए गए विभिन्न एग्जाम में पूछे गए देखिए यह प्रश्न है सभी, इसलिए आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से ना प्रश्न मिले, आप लोगों को यहाँ से वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अशोकसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण समेत शिखर पर हुआ था। याद रखिएगा। देखिए
यह जो डाटा दिया है यह सभी पार्श्वनाथ के बारे में दिया है, याद रखिएगा, एग्जाम यहाँ से प्रश्न बना है। तो पार्श्वनाथ जो है वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अशोकसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण जो हुआ था वह समेध शिखर पर हुआ था, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। देखिए पार्श्वनाथ कौन चार जो शिक्षा बोले थे पालन करने के लिए, देखिए सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। और देखिए जो पांचवा है जैन धर्म का वह ब्रह्मचर्य है। इसको जो महावीर स्वामी जोड़े थे उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। बाकी जो चार है यह पार्श्वनाथ के द्वारा कहा गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और देखिए एग्जाम में कन्फ्यूजन करने के लिए चेटक की पुत्री लिखता है, लेकिन याद रखिएगा इनकी जो माता थी त्रिशला वह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी। एग्जाम में देखिएगा कन्फ्यूज करने के लिए पूछ लेता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो याद रखिएगा आप लोग, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। देखिए यह कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अड़ुज्जा यानी कि प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। यानी यहाँ पर देख सकते हैं महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और उनके जो पुत्री का नाम था प्रियदर्शना था। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जमाल देखिए महावीर स्वामी के दामाद थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, ये बहुत पूछा गया कि कैवल्य शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरिम्भिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते। याद रखिएगा एग्जाम में यहाँ से पूछा गया नदी कौन सा नदी है, कौन सा वृक्ष है, यह सब पूछा गया है। तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरिम्भिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, अहर्त यानी योग्य, जिन विजेता तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। याद रखिएगा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी महावीर स्वामी को तब उन्हें केवलीन, अहर्त, जिन, निर्ग्रंथ आदि नामों से जाना जाने लगा। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत यानी कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरत्ववाद यानी काल पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाल के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। याद रखिएगा पहला विद्रोह जो किया था जमाल के द्वारा किया गया था और दूसरा जो विद्रोह किया गया था वह 2 वर्षों के बाद तीसगुप्त ने किया था। विभिन्न स्रोत नंदवक्ष एवं किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मखलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत हैं। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। तो देखिए आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया? मखलीपुत्र गोसाल को माना गया, याद रखिएगा। इनका मत नियतवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। और देखिए 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी कि राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। इनका जन्म देखिए कुंडलवन कश्मीर के नज़दीक हुआ था। और देखिए कुंडलवन नहीं, उनका जो जन्म हुआ था जो हम लोग पढ़े हैं कि वह कुंडग्राम में हुआ था, कुंडलवन में नहीं हुआ था। तो देखिए 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नाम का स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। देखिए हम लोग पढ़ें कि पार्श्वनाथ के द्वारा यह 4 दिया गया था पहले, यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। इसमें जो ब्रह्मचर्य जोड़ा था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित हैं, महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, याद रखिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कितने जो है डिटेल में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यह बार बार नहीं कहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तब आप लोग चैनल को जो है शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैन ग्रंथों, यहाँ पर देखिए जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव है, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया। ये 5 अणुव्रत देखिए याद रखिएगा, अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रह जो है, यही जो हम लोग पढ़े थे, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वही है, इसको 5 अणुव्रत है। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। देखिए यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में पूछता है कि अनेकांतवाद तथा स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि यह बौद्ध धर्म से है कि जैन धर्म से है। तो याद रखिएगा अनेकांतवाद और स्यादवाद जो है यह जैन धर्म से इसका संबंध है। स्यादवाद को सप्तभंगियन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। तो देखिए जो महावीर स्वामी थे वह पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर के प्रति उनका कोई विश्वास नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। इसको आप लोग एकदम बढ़िया से रट लीजिएगा कि किस तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह है। देखिए ऋषभदेव, ऋषभदेव का क्या है, बैल है। जैसे आप लोग याद रखिए ऋषभ मीन्स बैल होता है, वैसे देखिए ऋषभदेव का याद रखिएगा बैल। और अजितनाथ का याद रखिएगा हाथी, अजितनाथ का हाथी। शंभोनाथ का अश्व, यहाँ पर देखिए शंभोनाथ का अश्व होगा। पद्मप्रभ का कमल होगा। देखिए पद्म यानी कमल होता है, तो पद्मप्रभ का कमल होगा इनका प्रतीक। और सर्वनाथ का साथ यानी कि स्वास्तिक होगा। मल्लीनाथ का भी कलश होगा। नमीनाथ का नीलकमल होगा। नेमीनाथ, देखिए नमीनाथ अलग है, नेमीनाथ अलग है। नमीनाथ का नीलकमल, नेमीनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प होगा और देखिए महावीर स्वामी का सिंह होगा। तो इसको आप लोग प्रतीक याद रखिएगा, एग्जाम में मैचिंग में पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जैसे देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। आप लोग इसको याद रखिएगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई थी। जैसे देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या थे, बौद्ध धर्म संघ था, इसी प्रकार जैन धर्म में भी त्रिरत्न था, जो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इसे निर्जरा कहा गया है। तो सब आप लोग एक एक बिंदु को याद रखिएगा। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख। याद रखिएगा यह जैन धर्म के अनंत चतुष्ट हैं। जैसे देखिए एक तो अनंत ज्ञान है, दूसरा अनंत दर्शन, तीसरा अनंत वीर्य, चौथा अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, याद रखिएगा। और देखिए इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित हैं, जिसे गणधर कहे गए, याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे, ये गणधर कहलाए। देखिए संख्या याद रखिएगा, 11 लोग थे। इनके नाम यहाँ पर देखिए दिया है, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। देखिए तीनों भाई थे, सूचिदत्त, आर्यव्यक्त, सुधर्मा, मंडिक, मौर्यपुत्र, अकंपिक, अचल, मेदार्य तथा प्रभास। तो देखिए यह जो थे यह 11 लोग हैं जो इनके गणधर में शामिल थे।
तो आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ेंगे बस यही लिखा कर छोड़ देते हैं आप लोगों को बता कर कि 11 लोग थे, लेकिन 11 लोग कौन कौन थे या नहीं आप लोग को कहीं बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए आप लोग को बताया जा रहा है, देखिए एग्जाम यही पूछ लेगा कि 11 में से कौन नहीं था, तो आप लोग इस सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, इन सभी नामों को। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। याद रखिएगा, महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू यानी कि 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पुओं देखिए के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। देखिए जो था श्वेतांबर एक दिगंबर, अभी हम लोग अंत में पढ़ेंगे श्वेतांबर दिगंबर दोनों का क्या मतलब था, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनमें अंतर देखेंगे। जैसे देखिए बौद्ध धर्म हीन यानी महायान में बढ़ गया था, उसी प्रकार जो जैन धर्म है यह भी जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। ये शूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाएं, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाएं। याद रखिएगा, देखिए स्थूल यहाँ पर देखिए स आ रहा है तो श्वेतांबर याद रखिएगा, भद्र देखिए द आ रहा है तो इनके में दिगंबर ऐसे याद रखिएगा। तो स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाएं। और देखिए यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय, याद रखिएगा पूछ लेगा एग्जाम में कि यापनीय क्या है, तो यापनी जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में शूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और देखिए इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, भद्रबाहु के जो अनुयायी थे इसमें भाग नहीं लिए थे। और देखिए द्वितीय जैन सभा 6वीं शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभ जो वर्तमान गुजरात में देवाधिरगढ़ या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो देखिए जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई थी, पहला जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में शूलभद्र की अध्यक्षता में, दूसरा जो हुआ था वह देखिए वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, जैसे देखिए बौद्ध धर्म में 4 संगत हुई थी, उसी प्रकार जैन धर्म में भी 2 संगतियाँ हुई थी, याद रखिएगा। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 छेद सूत्र 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। अभी हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, याद रखिएगा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंक 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 सूत्र 4 मूल सूत्र 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। और देखिए जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर देखिए 12 अंग कौन कौन से हैं, देखिए आयारंग सूत्र, सुयगदंग, थाड़ंग, समवायंग, भगवई, बियाहनपत्ति, यहाँ पर देखिए। और अगला है अड़याधम कहाओ, उवासग दशाओ, अंतगदशाओ, अणुतरो, वायु दशाओ। फिर देखिए पढ़ा वागरनाह, यहाँ पर देखिए आगे है विभाग सुयम और दृष्टिवाय। तो देखिए यह कुल 12 जो है यह अंग हैं। 12 अंगों से एक संबंधित जो है एक एक उपांग ग्रंथ है। इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि। यहाँ पर देखिए जीवन है, मरणोत्तर जीवन का वर्णन, सभी का उल्लेख मिलता है। और देखिए यह 12 उपांग है, इसे आप लोग पढ़ दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार लिखा गया है। और देखिए 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के प्रशिष्ट हैं। और देखिए 10 जो प्रशिष्ट हैं ग्रंथों के, इससे भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से देखिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में जो है आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा। या देखिए नेट JRF स्टेट प्रोफेसर में यहाँ से पूछ सकता है, लेकिन GRC/LT में नहीं पूछेगा। देखिए वीरस्थ यानी कि वीरस्तव, छेद सूत्र की संख्या 6 है। इसमें देखिए जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। जो छेद सूत्र है इनकी संख्या 6 है, इसमें जो है जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। देखिए 6 छेद सूत्र कौन कौन से हैं, देखिए आयार दशाओ यानी कि आचार दरंग, यहाँ पर देखिए बृहत कल्प, और देखिए व्यवहार, निशी यानी कि निशीथ, महानिशी यानी महानिशीथ, और जीयकत्व यानी कि जीत कल्प। और देखिए मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र यहाँ पर देखिए दिया कि 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, आवश्यक और पिंडा निरुक्ति। 2 चूलिका सूत्र हैं, यहाँ पर देखिए एक नंदी सूत्रम यानी नंदी सूत्र और अड़गो गदराई, यह देखिए 2 जो है चूलिका सूत्र हैं, जो एक प्रकार का विश्वकोश है।
इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। जितने भी ऊपर के ग्रंथ पढ़े सभी श्वेतांबर के संप्रदाय के लिए है। और एक दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। कुछ अन्य जैन ग्रंथ है और उनके रचनाकार हैं। देखिए कल्पसूत्र की रचनाकार भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र हैं। स्यादवाद मंजरी के मल्लीसेन हैं। द्रव्य संग्रह के नेमीचंद्र हैं। न्यायावतार के सिद्धसेन दिवाकर हैं। तत्वार्थ सूत्र के उमा स्वामी हैं। न्याय दीपिका के धर्मभूषण हैं। श्लोक वार्ती के विद्यानंद स्वामी हैं। पंचविंशतिका के पद्मनंदी हैं और प्रवचन सार के कुंद हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैनों में शासन करता था, उज्जैन में, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। याद रखिएगा, जो कलिंग का चेदी शासक खारवेल था वह जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहों के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित। याद रखिए, जो खजुराहों का जो मंदिर है जो मध्य प्रदेश में, देखिए यह हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने। देखिए जहाँ पूछा गया है कि माउंट आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वह किससे बना है, तो वह संगमरमर से बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत भीमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। और देखिए बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। देखिए यदि आप लोग जब LTGIC का जब मेंस लिखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को दे देगा कि श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में अंतर बताइए, तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे। देखिए एक तरफ श्वेतांबर, दूसरी तरफ दिगंबर है। देखिए श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और देखिए दिगंबर संप्रदाय के जो लोग होते थे वह पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। यानी देखिए लोग दिशाओं को ही वस्त्र मानते थे। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है और देखिए दिगंबर के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर के अनुसार देखिए लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं और दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। श्वेतांबर के अनुसार देखिए महावीर स्वामी विवाहित हैं जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित हैं। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे जबकि दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। तो दोस्तों हम लोग जो है जैन धर्म को देख सकते हैं कितने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो यह जो PDF आप लोगों को है यह आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से लोग जाकर इसको ले लीजिएगा। बहुत कम इसका प्राइस रखा गया, केवल 191 रुपया में। इसमें आप लोगों को पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का PDF दिया जाएगा, इसके पहले के जितना है सभी और प्लस इसके आगे वाले जो भी आएंगे सभी PDF आप लोगों को 151 रुपया में ही दिया जाएगा। और देखिए अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।